अनर्व्ड बाय ऑपरेशन, ये गलत इंग्लिश लिखी हुई है। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, शोषण। और किसी भी ऑपरेशन जो है, दमन और शोषण, अत्याचार किसी भी तरह का हो सकता है, धार्मिक, जातीय, आर्थिक, कैसा भी शोषण हो सकता है ना। ये जो वर्ड लिखा है अननर्व्ड, एक्चुअली अननर्व्ड का मतलब होता है घबराया हुआ। समझ आ रहा है? तो ये लिखना ये चाहता था कि ऑपरेशन से, अत्याचार से और शोषण से जो घबराया न हो, लेकिन लिख के आ दिया इसने कि घबराया हुआ। इसको लिखना चाहिए था कि नॉट अननर्व्ड बाय ऑपरेशन, जो नॉट अननर्व्ड, जो घबराया हुआ ना हो ऑपरेशन से या शोषण से, ये होना चाहिए था ना। गलत इंग्लिश लिख दी है। ऊपर लिखा है फेथ। फेथ के दो मतलब हैं, एक फेथ का मतलब है भरोसा या विश्वास, और फेथ का दूसरा मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। द हिंदू के अखबार से ये फोटो अभी भेजा है, आज के अखबार से। गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स। यहाँ 6 के पहले द लगाना चाहिए था। सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न, वो जन्मे गए, उनका जन्म हुआ इन अ हिस्टोरिकल पीरियड, एक हिस्टोरिक होना चाहिए था, इन अ हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पीरियड, इतिहास के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पीरियड, महत्वपूर्ण अवधि में उनका जन्म हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, 10वें गुरु सिखों के, वॉज बॉर्न, उन्हें जन्मा गया, उनका जन्म हुआ इन अ हिस्टोरिकल पीरियड, एक होना चाहिए था कि हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पीरियड, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पीरियड में हुआ। व्हेन, जब नॉर्थ इंडिया वॉज रीलिंग, जब उत्तर भारत लड़खड़ा रहा था, रील कर रहा था, अंडर द टेरनी। टेरनी का मतलब होता है राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन, कोई रूलर है, कोई शासक है, किंग है, वो तानाशाह है ना। तो उसका जो तानाशाहपूर्ण शासन है, उसी को क्या कहते हैं? टेरनी। उसका अत्याचारी शासन ही क्या होता है? टेरनी होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10th गुरु, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स वॉज बॉर्न, वो जन्मे इन अ हिस्टोरिकल पीरियड, इन अ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पीरियड, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पीरियड में। व्हेन नॉर्थ इंडिया वॉज रीलिंग, जब उत्तर भारत लड़खड़ा रहा था, अंडर द टेरनी एंड ऑपरेशन, अंडर मतलब के अधीन, किसके अधीन? निरंकुश शासन और अत्याचार के अधीन, ऑफ द मुगल रूल, जो मुगल शासन था उसके, टेरनी और ऑपरेशन, उसके निरंकुश शासन और उत्पीड़न के अंदर लड़खड़ा रहा था नॉर्थ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह वॉज ओनली 9, गुरु गोविंद सिंह थे ओनली 9, केवल 9 वर्ष के थे। व्हेन हिज फादर, जब उनके पिता, द 9th गुरु तेग बहादुर सिंह, 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह, वॉज मार्टर्ड, उनको शहीद कर दिया गया, बाय औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा, फॉर रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज़ करने के लिए, मना करने के लिए, टू कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में धर्मांतरित होने, कन्वर्ट करने के लिए मना करने पर औरंगजेब द्वारा उनको क्या कर दिया गया? मार्टर कर दिया। तो द 9th गुरु, गुरु गोविंद सिंह वॉज हिज फादर, गुरु तेग बहादुर वॉज गुरु गोविंद सिंह फादर। तो जो गुरु तेग बहादुर थे 9th गुरु सिखों के, वो गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे? पिता। और उनको शहीद कर दिया गया औरंगजेब द्वारा, व्हेन ही वॉज ओनली 9, व्हेन गुरु गोविंद सिंह वॉज ओनली 9। 10 इस प्रकार से, 10 मतलब इस प्रकार से, गुरु गोविंद सिंह शोल्डर्ड, इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने शोल्डर, शोल्डर मतलब निभाया, अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भारी जिम्मेदारी, ऑन हिज यंग शोल्डर्स, अपने कम उम्र के कंधों पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई, फ्रॉम ए चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। 10 इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह शोल्डर्ड अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु गोविंद सिंह ने
शोल्डर किया, निभाया, अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भारी जिम्मेदारी, ऑन हिज यंग शोल्डर्स, अपने कम उम्र के कंधों पर, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, एंड शोड मैन काइंड, और उन्होंने दिखाया मैन काइंड को, मानव को, अ पाथ टू डिविनिटी, देवत्व का रास्ता दिखाया, बेस्ड ऑन कंपैशन, जो आधारित था दया पर, एंड ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर, सेड प्रोफेसर कुमूल एबी, ऐसा प्रोफेसर कुमूल एबी ने कहा। तो गुरु गोविंद सिंह शोल्डर्ड अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने भारी जिम्मेदारी उठाई, ऑन हिज यंग शोल्डर्स, अपने छोटे कम उम्र के कंधों पर, फ्रॉम ए चाइल्डहुड, बचपन से ही, एंड शोड मैनकाइंड, दिखाया मानवता को, अ पाथ टू डिविनिटी, रास्ता डिविनिटी का, देवत्व का, बेस्ड ऑन कंपैशन, जो आधारित था दया पर, एंड ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर, सेड प्रोफेसर कुमूल एबी, ये कहा किसने? प्रोफेसर कुमूल एबी ने। इन द ईयर 1699, आज से 325 साल पहले, 1699 में, 1699 में, गुरु गोविंद सिंह ने बनाया, गठित किया, फॉर्म किया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा, खालसा नाम की एक संस्था बनाई। द ऑर्डर ऑफ द खालसा, जो खालसा का भाईचारा था, संस्था था, संप्रदाय था। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लोगों का एक ब्रदरहुड, भाईचारा, समाज। द ऑर्डर ऑफ द खालसा, खालसा का जो ये संप्रदाय था, वॉज इगैलिटेरियन था, मतलब समतावादी, मतलब हर आदमी उसमें क्या है? समान है, ऐसा माना गया। गुरु गोविंद सिंह प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, गुरु गोविंद सिंह की प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी मतलब उनका दर्शन, फिलॉसफी मतलब आपका फलसफा, आपका दर्शन, आप क्या मानते हैं, आपकी सोच क्या है, तो कैसी सोच थी? प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी थी। प्लूरलिस्टिक का मतलब है वो मानते थे कि अलग अलग धर्म को और अलग अलग धर्म के मानने वालों को हक है कि अपने अपने तरीके से पूजा उपासना करें और जिएं। वो ये नहीं कहते थे कि ऐसा ही धर्म सबका होना चाहिए, कहते थे कि जिसको जो धर्म मानना है मान सकता है, और सबको रिस्पेक्ट करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, गुरु गोविंद सिंह जी की ये जो प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी थी, सभी धर्मों में जो उनका विश्वास या आदर का जो दर्शन था, इनकम्पास्ड, उनकी ये जो फिलॉसफी थी इनकम्पास करती थी, समेटे हुई थी, अपने आप में समेटे हुई। इनकम्पास मतलब अपने में समेटे रखना, अपने अंदर समेटे रखी थी। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस आइडेंटिटीज़, कि इसमें एक्सेप्टेंस था, स्वीकार्यता थी, ऑफ डाइवर्स रिलीजियस आइडेंटिटीज़, अलग अलग विविध प्रकार के जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ थे, धार्मिक पहचान, उसका एक्सेप्टेंस था। एडवोकेटिंग, और उसमें एडवोकेट किया जाता था, समर्थन किया जाता था। रिलीजियस हार्मनी, कि धार्मिक आधार पर समरसता होना चाहिए, अलग अलग धर्मों को लोगों के बीच में हार्मनी यानी एकता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। समझा रहे ना? इसको एक बार और पढ़ेंगे। इन द ईयर 1699, 1699 में गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने गठित किया द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा, खालसा नाम का एक संस्था या इंस्टीट्यूशन मतलब बिल्डिंग नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई एक संस्था। द ऑर्डर ऑफ द खालसा, और एक खालसा का जो भाईचारा था या संगठन था, इंस्टीट्यूशन था, वॉज इगैलिटेरियन, समता मूलक था, समतावादी था, कि सब बराबर है। गुरु गोविंद सिंह प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, गुरु गोविंद सिंह की जो बहुलतावादी दर्शन है कि सबको समान मानना, सारे धर्मों का आदर करना, इनकम्पास्ड, वो अपने में समेटे हुए था। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस आइडेंटिटीज़, उसमें समेटा हुआ था, स्वीकार्यता थी अलग अलग डाइवर्स रिलीजियस आइडेंटिटीज़, धार्मिक पहचान वाले लोगों को उसमें समेटा हुआ था, कि वो उसके प्रति एक्सेप्टेंस था उनकी फिलॉसफी में, कि अलग अलग अगर रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के लोग हैं तो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेटिंग रिलीजियस हार्मनी, और उसको समर्थन करते थे धार्मिक आधार पर एकता का, हार्मनी का, कि अलग अलग धर्मों के लिए भी लोग क्या रहें, हारमोनियसली रहें, समरसता पूर्वक, एकता पूर्वक रहें, झगड़ा ना करें। ही फॉट 14 वॉर्स, उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी अगेंस्ट हिज ऑपरेशर्स एंड टायरेंट्स, अपने ऑपरेशर्स के खिलाफ, अत्याचारियों के, टायरेंट्स जो निरंकुश शासक थे उनके खिलाफ। बट
विद एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। लेकिन वो लड़ाई कैसे लड़ी उन्होंने? नैतिक वसूलों, प्रिंसिपल, सिद्धांतों के साथ लड़ाई करी उन्होंने। नेवर टेकिंग कैप्टिव्स, कभी भी कैप्टिव्स नहीं लेते थे। कैप्टिव्स किसको कहते हैं? युद्ध में जो पकड़ा गया बंदी बना लो उसको, उसका शोषण करो। तो कभी कैप्टिव्स लोगों को पकड़ के नहीं ले जाते थे। और डैमेजिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, या जो पूजा स्थल हैं उनको डैमेज नहीं करते थे। ही वॉज ऑल्सो नेवर द फर्स्ट, साथ में वो कभी भी पहले व्यक्ति नहीं होते थे टू बी दी एग्रेसर, जो होते थे एग्रेसर, हमला करने वाले। कभी भी वो अग्रेसर, कभी भी पहला हमलावर वो नहीं होते थे। ही वॉज ऑल्सो नेवर द फर्स्ट टू बी द एग्रेसर। हिज गोल बीइंग, उनका लक्ष्य था इंश्योरिंग रिलीजियस फ्रीडम, सुनिश्चित करना धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, एज स्टेटेड, जैसा कि कहा गया है इन ज़फ़रनामा में। एक्चुअली फारसी भाषा में, पार्सियन में उन्होंने एक चिट्ठी औरंगजेब को लिखी थी। उस चिट्ठी का नाम ही क्या है? ज़फ़रनामा नाम से गुरु गोविंद सिंह ने चिट्ठी लिखी थी औरंगजेब को। मुग़ल एम्परर था, मुग़ल बादशाह था, है ना।